क्वेश्चन नंबर 7 काफी आसान सा है, और तो और क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद ये आपको और भी आसान लगने वाला है, क्योंकि वही हमें करना है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। हमें पी ई अपॉन एफ निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है जब एफ हो चुका। ओके, और ई क्या है हमारा, ये रहा, और एफ ये रहा हमारे पास, मतलब समझ रहे हो ना। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एफ हो चुका। सेम टू सेम सेकंड पार्ट में हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एफ हो चुका। ओके, तो फॉर्मूला हमें पता है, हम ये वैल्यूज फाइंड करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि अ कॉइन टॉस 2 टाइम्स, है ना। तो अगर एक कॉइन को आप 2 टाइम टॉस करते हो तो क्या क्या आ सकता है बताओ। अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हो तो 2 की पावर 2, है ना। हमने सीखा था पिछले क्वेश्चन में भी, ये क्यों लिखा है मैंने, 2 क्या है, हेड या टेल। पावर में 2 क्यों है, कि 2 बार टॉस कर रहे हो इसलिए पावर में 2 है। अगर आप 3 बार टॉस करते तो पावर में 3 होता। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। 4 का हाफ 2, मतलब 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल, फिर हेड टेल हेड और टेल। ओके, इसके बाद हमें ये सैंपल स्पेस मिलने के बाद अब बताओ ई क्या है हमारा, टेल अपेयर ऑन वन कॉइन। एक कॉइन पे टेल आया होगा, किस पे टेल आए हैं बताओ। टेल इसमें है और इसमें है, लेकिन कहा गया है अपेयर्स ऑन वन कॉइन, एक ही कॉइन पे टेल होना चाहिए, मतलब ये तो नहीं होगा क्योंकि दोनों कॉइन पे टेल है। तो ई क्या है हमारे पास, एच टी और टी एच। ओके, मैं अभी फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, जिसमें ई की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ई में हमें मिलने वाला है एच टी और टी एच। ठीक है, अब एफ की वैल्यू क्या आने वाली है बताओ सोच के। वन कॉइन सोज हेड, एक कॉइन ने हेड शो किया। तो किस किस ने हेड, एक हेड किस किस के पास है, इस पे 2 हेड है, नहीं चलेगा, देखो लिखा है ना, वन कॉइन सोज हेड, एक कॉइन ने ही हेड शो किया है। तो इसने दोनों ने शो किया हेड हेड, तो ये नहीं चाहिए। इसने किया है टेल टेल शो, ये भी नहीं चाहिए। तो ये दोनों बच गए, हेड टेल टेल हेड। तो यहाँ पे लिख दो इन बातों को, हेड टेल टेल हेड। इसके बाद हमें निकालना होता है ई इंटरसेक्शन एफ, ताकि हम उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल सके। तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या आएगी बताओ। दोनों में कॉमन क्या क्या है, ये इसके पास भी है इसके पास भी है, ये दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों के दोनों ही कॉमन है, दोनों के दोनों ही लिख दो यहाँ पे। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ताकि फॉर्मूले में पुट कर सके। तो बताओ जल्दी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आने वाला है। टोटल एक दो एलिमेंट्स है और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो 2/4 मतलब 1/2। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स है, मतलब 2/4 मतलब 1/2 आएगा। यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा हमारे पास, टोटल 2 एलिमेंट है, तो 2 अपॉन टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4, इक्वल टू में 1/2। सबकी वैल्यू 1/2 आ रही है, अच्छी बात है। अब क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है जो वो लिखते हैं अभी जल्दी से हम, हमें फाइंड करनी थी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसकी वैल्यू है हमारे पास 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है हमारे पास, वो भी हमारे पास 1/2 है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही, हमने पुट कर दिया, दोनों ही कैंसिल हो गई है, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बचा क्या 1। तो हमारा आंसर आ रहा है 1। ठीक है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जब ये हो चुका होगा तो प्रोबेबिलिटी है 1, मतलब 100% चांस है कि हेड हेड और टेल हेड आएगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी हमने निकाल लिया। अब सेम टू सेम सेकंड पार्ट का भी सॉल्व कर लो, सेकंड पार्ट को भी। इसमें क्या करना है हमें, ई क्या है हमारे पास, नो टेल अपेयर, एक बार भी टेल अपेयर ना हुआ हो। नो टेल अपेयर मतलब एक बार भी टेल अपेयर ना हुआ हो। तो इसमें हुआ टेल अपेयर, नहीं हुआ। इसमें हुआ है, एक बार हुआ है, इसमें एक बार हुआ है, इसमें 2 बार हुआ है। तो एक ही ऐसा है जिसमें
एक बार भी टेल अपेयर ना हुआ हो, मतलब हेड और हेड। ओके, अब एफ निकाल लो। एफ क्या है? नो हेड अपेयर्स, एक बार भी हेड अपेयर ना हुआ हो। तो इसमें दो बार हेड अपेयर हुआ है, इसमें एक बार हुआ है हेड अपेयर, मतलब एक बार हेड है। इसमें एक बार हेड है, इसमें एक बार भी हेड नहीं है, मतलब हमें क्या मिलने वाला है? टेल टेल, क्योंकि सिर्फ इसमें ही हेड एक बार भी नहीं दे रखा। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है? ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन निकालना है। दोनों में कुछ कॉमन है क्या? इसमें हेड हेड है, इसमें टेल टेल है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना? इनमें तो कॉमन था एच टी यहाँ पे था, टी एच यहाँ पे था, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है एच एच, यहाँ पे टी टी कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं फाइव। चाहे फाइव लिख लो या इसको ऐसे लिख लो ब्रैकेट बना के, इसमें कुछ भी ना हो, एम्प्टी सेट। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होने वाला है? सिर्फ एक ही एलिमेंट है और टोटल कितने आउटकम से? फोर, तो वन अपॉन में फोर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होने वाला है? इसमें भी सिर्फ एक एलिमेंट है, तो मतलब वन अपॉन में फोर। और इसकी वैल्यू क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, बताओ? कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका, उसकी वैल्यू क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना? तो बताओ वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है? वन अपॉन फोर। तो जीरो अपॉन कुछ भी हो, जीरो ही आता है आंसर, तो आंसर आ गया जीरो। ओके, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था हमारा? ई निकालना है कि नो टेल अपेयर, एक भी बार टेल अपेयर ना हो जब एफ हो चुका। और एफ क्या था हमारा? नो हेड अपेयर, कि एक बार भी हेड ना हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका उसकी वैल्यू क्या है? जीरो है। ओके, डन।